नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक इंडियन हॉरर स्टोरी सुनाने वाला हूँ और एक इंडिया के बाहर घटी एकदम सच्ची कहानी सुनाने वाला हूँ। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपने अभी तक मेरा ये वाला शॉट नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखिए। इसका लिंक मैंने आपको दे दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऐसे ही रियल और हॉरर वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपके साथ भी कोई सच्ची घटना घटी हो तो वो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में भी। आज की जो पहली घटना मैं आपको बताने वाला हूँ वो घटी है लक्ष्य जी के साथ में, हमारे इंडिया में ही। और अब आगे की कहानी मैं आपको लक्ष्य जी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सुनाऊंगा। मेरा नाम लक्ष्य है। ये घटना मेरे और मेरे बड़े भाई अर्जुन के साथ में घटी थी। ये घटना है 2008 की। उस वक्त मेरी उम्र 14 साल थी और अर्जुन की उम्र 17 साल थी। हम लोग एक शादी को अटेंड करने के लिए मसूरी गए हुए थे। वहाँ पर हमारे बड़े पापा के लड़के की ही शादी थी, मतलब हमारे घर की ही शादी थी। हम उसी को अटेंड करने के लिए मसूरी गए हुए थे। हमारे बड़े पापा जी का एक फार्म हाउस था। हम वहाँ पर एक रात के लिए ठहरने वाले थे। ये बात हमारे बड़े पापा को नहीं पता थी, लेकिन हम पहले से ही डिसाइड करके गए थे कि हम लोग वहीं पर रुकेंगे। मेरे पापा उस फार्म हाउस के बारे में अच्छे से जानते थे, लेकिन उस फार्म हाउस की सच्चाई वो अच्छे से बिल्कुल भी नहीं जानते थे। हमने शादी अटेंड करी, लेकिन रियलिटी तो ये है कि शादी अटेंड करने से ज़्यादा तो हमें मसूरी घूमने में मज़ा आ रहा था, क्योंकि शादी जिस जगह पर मौजूद थी वो एक पहाड़ के ऊपर मौजूद थी। वो शादी उस पहाड़ के एकदम सेंटर में थी। वहाँ से पूरा शहर एकदम क्लियरली नज़र आता था। बहुत अच्छा नज़ारा था। तो शादी अटेंड करने से ज़्यादा हमें तो घूमने का मज़ा आ रहा था। अब रात आई। रात में हम लोगों ने खाना खा लिया। पापा ने हमारे बड़े पापा को कहा कि हम लोग आज रात फार्म हाउस पर ही रुकेंगे, लेकिन बड़े पापा ने क्लियरली मना कर दिया। उन्होंने कहा, अब मेरे साथ मेरे ही घर पर रुक जाओ, आप उस फार्म हाउस पर मत जाओ, वहाँ पर पिछले 5 सालों से कोई नहीं गया है। ये बात सुनकर मेरे पापा ने मेरे बड़े पापा से पूछा, ऐसा क्यों, क्या है वहाँ पर? लेकिन मेरे बड़े पापा ने कुछ नहीं बताया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, आपको अगर सोना है तो आप मेरे रूम में आके सो सकते हो। वैसे भी मेरा घर बहुत बड़ा है, कई कमरे उसमें खाली पड़े हैं, तो आप वहाँ जाकर सो जाइए, आप फार्म हाउस पर मत जाइए। लेकिन मेरे पापा ने ज़िद पकड़ ली कि हम लोग फार्म हाउस पर ही जाएंगे। तो फिर मेरे बड़े पापा ने मेरे पापा को उस फार्म हाउस की सच्चाई बताई। उन्होंने बताया कि 5 साल पहले यहाँ पर एक औरत काम किया करती थी। उसका पति रोज़ नशा करके उसके साथ मारपीट किया करता था। वो अपने पति से बहुत ज़्यादा परेशान थी और एक रात उसने अपने आप को आग लगाकर आत्महत्या कर ली। उसी फार्म हाउस में उसका एक 6 महीने का बच्चा भी था। और उस घटना के बाद से लोग ये कहते हैं कि उस फार्म हाउस में वो औरत भटकती है और बहुत बार उस फार्म हाउस में से उस औरत के रोने की आवाज़ भी आती है, इसलिए वहाँ कोई भी जाता नहीं है। ये बात सुन मेरे पापा ने कहा, ये सब अंधश्रद्धा की बातें हैं। मेरे पापा वहाँ जाने का बिल्कुल मन बना चुके थे, उनको बस वहीं जाना था। मेरे बड़े पापा ने उनको बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं माने। हम उस वक्त बच्चे थे, इसलिए हम लोग उस वक्त उनकी कॉन्वर्सेशन के बीच में कुछ नहीं बोल रहे थे। खैर, इसके बाद बड़े पापा हार मान गए। उन्होंने मेरे पापा को कहा, अगर आपको वहाँ जाने का इतना शौक़ है तो ठीक है, चले जाओ, लेकिन आधी रात में अगर आपके साथ कुछ भी घटना घटे तो आप मेरे घर पर आकर सो जाना। यह कहकर मेरे बड़े पापा वहाँ से चले गए और फिर मैं, मेरा बड़ा भाई और मेरे मम्मी पापा उस फार्म हाउस में चले गए। वहाँ जाने के करीबन 1-1.5 घंटे तक तो हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। जब हम लोग सोने के लिए अपने अपने कमरे में गए तब हमारे साथ एक बहुत ही ज़्यादा भयानक सी घटना घट गई, जो अब मैं आपको बताने वाला हूँ।
मेरे मम्मी पापा एक अलग रूम में सो रहे थे। मैं और मेरा बड़ा भाई एक अलग रूम में सो रहे थे। मैं उस वक्त सो गया था, लेकिन मेरे मन में बार बार एक ही चीज़ घूम रही थी कि क्या वो औरत की आत्मा अभी भी इस फार्म हाउस में है। वो फार्म हाउस बहुत बड़ा फार्म हाउस था, एकदम आलीशान फार्म हाउस। उस फार्म हाउस के बाहर का नज़ारा भी एकदम खूबसूरत था। खैर, ये सोचते सोचते ही मुझे कब नींद आई मुझे पता तक नहीं चला। खैर, आधी रात में मेरी किसी आवाज़ से नींद खुली। जब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि उस रूम की हवा जो थी वो बहुत ज़्यादा भारी हो गई थी। एक तरह से घुटन सी मुझे महसूस हो रही थी। जब मैंने अपने भाई की तरफ देखा तो मैंने देखा कि वो भी जगा हुआ है और बहुत डरा सहमा सा लग रहा था। मैंने उसकी तरफ देखा और उसको पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है। तो उसने बहुत ही धीमी आवाज़ में मुझे कहा, आवाज़ मत करो, एकदम चुप रहो। ये चीज़ सुनकर मुझे और ज़्यादा डर लगने लगा, क्योंकि हमें किसी औरत के रोने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। वो आवाज़ें ऐसा लग रहा था हमारे उस फार्म हाउस से बहुत दूर से आ रही हों, लेकिन धीरे धीरे वो आवाज़ें हमारे पास आते जा रही थी। और एक पॉइंट पर तो ऐसा लगने लगा कि कोई औरत एकदम हमारे कान के पास आकर ही रो रही हो। उस पॉइंट पर हम दोनों एकदम एक दूसरे से चिपक गए थे। जब वो आवाज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी तो हम लोग बहुत ज़ोर से चिल्लाए। हम लोग जैसे ही बहुत ज़ोर से चिल्लाए तो हमारे माता पिता वहाँ पर आ गए। उन्होंने हमें उठाया और अपने साथ हमारे बड़े पापा के घर पर चले गए। हमने उन्हें सारी घटना बताई और हैरानी की बात तो ये है कि उन्होंने एक ही बार में हम पर यकीन कर लिया। यह एकदम चौंकाने वाली बात थी। खैर, उसके बाद अगली सुबह हम लोग अपने घर आ गए थे। कई सालों बाद मम्मी ने मुझे उनके साथ में घटी एक सच्ची घटना बताई। उन्होंने मुझे बताया कि बेटा, तुम्हें याद है कि हम लोग बहुत सालों पहले मसूरी गए थे तुम्हारे बड़े भैया की शादी को अटेंड करने के लिए, और तुम्हारे साथ फार्म हाउस पर एक बहुत ही रहस्यमयी घटना घटी थी। मैंने कहा, हाँ मुझे याद है, मैं उस भयानक रात को कैसे भूल सकता हूँ। तो मेरी माँ ने मुझे बताया कि उस रात उनके साथ भी एक बहुत भयानक घटना घटी थी, और क्योंकि उस वक्त हम बहुत छोटे थे इसलिए उन्होंने हमें उस वक्त वो घटना नहीं बताई। लेकिन अभी मेरी माँ मुझे वो घटना बता रही थी। उन्होंने मुझे बताया कि जब वो रात में वहाँ सो रहे थे तो उन्हें बार बार ऐसा लग रहा था कि कोई उन्हें बार बार आवाज़ दे रहा है। फिर जब मेरी मम्मी को नींद आई तो उनको एक सपना आया। उन्होंने देखा कि सपने में एक बहुत ज़्यादा जली कटी सी औरत उनके रूम के पंखे से उल्टी लटकी हुई है। ये दृश्य देखकर मेरी मम्मी की आंखें खुल गई। उनकी जब आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि उनके पैर के पास में एक काला सा साया खड़ा हुआ है। वो एक औरत का साया था, क्योंकि उसके बाल भी लटक रहे थे। उसके नाक, मुंह, आंखें कुछ भी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो एक औरत ही थी। ये बात कंफर्म थी। ये चीज़ देखकर मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा डर गई, और ये आवाज़ सुनकर मेरे पापा भी जाग उठे। उन दोनों ने उस साये को देखा और उसके बाद वो दोनों मन ही मन भगवान का जाप करने लगे। भगवान का जाप करते ही वह साया वहाँ से गायब हो गया। और क्योंकि उस वक्त मेरे मम्मी पापा जग रहे थे और उसी वक्त हमारे साथ भी वह घटना घटी थी जो मैंने आपको पहले बताई, इसलिए हमारे चिल्लाते ही हमारे मम्मी पापा हमारे पास आ गए थे। तो ये थी एक सच्ची घटना जो कि हमारे साथ उस फार्म हाउस पर घटी थी। तो अब मैं आपको दूसरी घटना बताता हूँ। ये दूसरी घटना घटी है ट्रेवर के साथ में, और अब आगे की कहानी मैं आपको ट्रेवर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताऊँगा। मेरा नाम ट्रेवर है। ये घटना मेरे साथ तब घटी थी जब मैं अपने पापा की कार लेकर एक हाईवे पर मौजूद था। ये एक ऐसी घटना है जिसको मैं आज भी याद करता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। दरअसल ये घटना है 2002 की। उस वक्त मेरी उम्र 22 साल थी।
मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस था, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे पापा मुझे अपनी कार चलाने नहीं दिया करते थे। वो मुझे बार बार मना करते थे और बार बार चिल्लाते थे कि अभी तुम्हारी उम्र नहीं है कार चलाने की। मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस था, लेकिन फिर भी वो मुझे कार चलाने नहीं देते थे। इस बात से मुझे बहुत बुरा लगता था, और जब भी पापा घर में मौजूद नहीं होते थे तो मैं उनकी कार लेकर निकल जाया करता था। पापा अपनी कार कभी भी इस्तेमाल नहीं किया करते थे और ना ही मुझे कभी इस्तेमाल करने देते थे, इसलिए जब भी वो बाहर जाते थे तो मैं उनकी कार लेकर निकल जाता था और घुमा फिरा कर वापस से गैराज में लाकर खड़ी कर देता था। तो एक रात जब पापा काम से लेट आने वाले थे तो मैं उनकी कार लेकर निकल गया। एक हाईवे पर उस कार को दौड़ा रहा था। मेरे पापा ने घर पर फ़ोन करके बोल दिया था कि वो 3 घंटे लेट आने वाले हैं। 3 घंटा बहुत टाइम होता है, इसलिए मुझे ये मौका लगा कि मैं उनकी कार लेकर निकल सकता हूँ। मैंने अपना ड्राइविंग लाइसेंस लिया और जो सारी चीज़ें मुझे लेनी चाहिए थी वो सब मैंने ली और पापा की कार लेकर हमारे ही घर के पास में एक मेन हाईवे था, उस पर निकल गया। मैं जितनी फुल स्पीड में गाड़ी भगा सकता था मैं भगा रहा था, क्योंकि वो रात के करीबन 11 से 12 बजे के बीच का टाइम था और उस वक्त ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए फुल स्पीड में मैं गाड़ी भगाते जा रहा था। लेकिन गाड़ी भगाने में मैं इतना ज़्यादा मशगूल हो गया कि उसके पेट्रोल टैंक रिफ़िल पर मेरी नज़र ही नहीं गई। वो बहुत कम था और मैं जिस हाईवे पर मौजूद था वहाँ पर पेट्रोल पंप करीबन 5 किलोमीटर दूर था। मैं ये समझ नहीं पा रहा था कि इतने से पेट्रोल में ये कार वहाँ तक पहुँच पाएगी या नहीं पहुँच पाएगी। मैं ये सब सोच ही रहा था, इतने में ही मेरी वो कार बंद पड़ गई। वो एक ऐसी जगह पर आकर बंद पड़ी जिसके आसपास कुछ भी मौजूद नहीं था, केवल जंगल ही जंगल मौजूद था और उस जंगल के बीच में से वो हाईवे गुजर रहा था। वैसे तो रात में वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था, लेकिन हैरानी की बात है कि मैं जिस जगह पर मौजूद था मेरे जस्ट पीछे ही एक पेट्रोल पंप मौजूद था, लेकिन उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही थी। उसको देखकर ऐसा लग रहा था मानो सदियों से उस पेट्रोल पंप पर कोई आया ही ना हो। मैं उसी की तरफ देख रहा था, तभी मुझे वहाँ पर एक आदमी नज़र आया। मैंने उस आदमी को आवाज़ देने की कोशिश भी की। उसने मेरी तरफ देखा और उसने मुझे इशारा करते हुए कहा, अपनी गाड़ी लेकर यहाँ आ जाओ। उसने ऐसा क्यों कहा मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं अपनी गाड़ी को वहाँ ले जा ही नहीं सकता था, क्योंकि बीच में बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी झाड़ियाँ थी। खैर, मैं अपनी गाड़ी को वहीं छोड़कर उस आदमी के पास गया। जब मैं उस आदमी के पास गया तो मैंने देखा कि वहाँ तो कोई मौजूद ही नहीं है। मैं उस वक्त उस पेट्रोल पंप के अंदर नहीं था, बाहर ही खड़े होकर सब कुछ देख रहा था। खैर, उसके बाद मैं अपनी कार के पास वापस आया। जब मैं अपनी कार के पास वापस आया तो मैंने देखा कि एक जीव या फिर एक भूत या प्रेत, भगवान जाने वो क्या चीज़ थी, वो मेरे कार के बोनट पर बैठी हुई थी। उसकी पीठ मेरी तरफ थी और वो कुछ चबा रहा था। भगवान जाने वो क्या चीज़ थी। मैं उसके पास धीरे धीरे बढ़ते हुए जा रहा था। मुझे डर तो लग रहा था, लेकिन फिर भी मेरे पैर नहीं रुक रहे थे। फिर न जाने किस चीज़ से मेरा पैर टकराया। मेरे पैर टकराने की आवाज़ सुन वो चीज़ पीछे पलटी। उसकी आंखें एकदम हरे कलर की थी। वो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्से से देख रहा था। धीरे धीरे मेरे पास आने लगा। शुरुआत में तो वो मेरे कार के बोनट से नीचे कूदा, और जब वो कूदा था तो उसने बहुत ऊंची छलांग मारी थी। वो बहुत ज़्यादा डरावना भी लग रहा था। वो कोई इंसान तो बिल्कुल नहीं था। वो धीरे धीरे मेरे पास आने लगा। वो इतना ज़्यादा डरावना था कि मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाते हुए वहाँ से भागने लगा। मैं इतनी तेज़ भाग रहा था जितनी तेज़ मैं आज तक कभी नहीं भागा था। मैं भागते हुए भगवान जाने कहाँ जा रहा था। थोड़े आगे जाकर मुझे कुछ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स मिले। उन्होंने मुझे पकड़ा और मुझसे मेरा हाल पूछा, मुझे पानी पिलाया और मैंने उन्हें सारी चीज़ें बताई। फिर वो अपनी गाड़ी में मेरी कार के पास आए। मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन क्योंकि अब ये पुलिस वाले मेरे साथ थे
तो मुझे अब उतना डर नहीं लग रहा था। मैं मेरी कार के पास आया। अब वो चीज़ वहाँ पर मौजूद नहीं थी। उसके बाद उन्होंने मेरा ड्राइविंग लाइसेंस और मुझसे बाकी की डिटेल्स ली कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। मैंने उन्हें सारी चीज़ें बताई और पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद मैं वहाँ से निकल गया और तब तक मेरे पापा भी घर आ गए थे। मैंने अपनी कार में पेट्रोल डलवा लिया था। फिर मैं अपने घर चला गया। मैंने मेरे घर पर ये घटना नहीं बताई क्योंकि मेरे पापा मुझे और चिल्लाते। मैं वैसे भी उनकी कार लेकर गया था तो वो मुझ पर वैसे ही गुस्सा थे। ये घटना मैं जब भी किसी को बताता था तो कुछ लोग यकीन करते थे और कुछ लोग यकीन नहीं भी करते थे। और जो लोग यकीन करते थे वो कहते थे कि तुम्हारी घटना एकदम सच्ची है क्योंकि वो हाईवे एक हॉन्टेड हाईवे है। इस घटना के बाद मैं उस हाईवे की तरफ कभी मुड़कर भी नहीं देखा। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आपके साथ भी कोई सच्ची घटना घटी हो तो वो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।